हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके और अगले वीडियो में हमें अच्छा कंटेंट दे सके। हम पढ़ाएँगे मैथ में हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में हम लगभग 20 टाइप पढ़ाएंगे। अब टाइप में पहला हम टाइप शुरू करते हैं। टाइप पहला शुरू करने से पहले हम कुछ आपको डिफिनेशन देंगे। डिफिनेशन जैसा कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे। नंबर सिस्टम उसे कहते हैं, अंकों के विज्ञान को नंबर सिस्टम कहते हैं। और जैसे पूछ लिया संख्या पद्धति तो वही है, उसका हिंदी है। संख्या पद्धति का सामान्य अर्थ है संख्या अथवा अंकों के व्यवस्थीकरण को संख्या पद्धति कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। पहले हम आपको लिख के कुछ कंटेंट देना चाहते हैं। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम हम अंकों के विज्ञान को नंबर सिस्टम कहते हैं। और एक डिफिनेशन हम देख लेते हैं। संख्या पद्धति का सामान्य अर्थ अंकों या संख्याओं के व्यवस्थीकरण को हम संख्या पद्धति कहते हैं। आप देख रहे हैं ये डिफिनेशन है। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? अंकों के विज्ञान को नंबर सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में जैसे नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति का सामान्य अर्थ है अंकों या संख्याओं के व्यवस्थीकरण को हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे देखेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट करके 9 तक ये सभी अंक कहलाते हैं। अंक कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 0 से लेकर 9 तक सिर्फ सभी अंक कहलाते हैं। इसके बाद का सभी ये अंक नहीं कहलाते हैं क्योंकि वो 2 अक्षरों से बन जाता है। अंक सिर्फ एक ही डिजिट का होता है, इसीलिए 0 से लेकर 9 तक ये सभी अंक कहलाते हैं। और 1 से 9 तक सभी अंक 1 से 9 तक ये सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। एक से 9 तक सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। और 0 जो है 0 असार्थक अंक है। आप इसे नोट करके लिख लीजिए। नोट पहला और ये दूसरा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में भी पूछा जाता है। SSC CHL 2019 में पूछा गया था। 1 से 9 तक सभी अंकों को हम क्या कहते हैं? उसे सार्थक अंक कहलाते हैं। और ये जो 0 है असार्थक अंक कहलाता है। ये UPSI 2017 में पूछा था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसमें ये 2.5 नंबर का था। फिर भी ये बहुत सरल था, लेकिन बहुत बच्चे इसे गलत करके आए थे क्योंकि 0 से 9 तक ये सभी अंक कहलाते हैं, ये तो जानते थे, लेकिन ये 0 जो है असार्थक अंक कहलाता है, ये कोई नहीं जानता था। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे एक और डिफिनेशन।
भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब ये भी डिफिनेशन हमें जानकारी चाहिए इसके बारे में, ये पूछा तो नहीं जाता कहीं विशेष रूप से, लेकिन हमें भाज्य संख्या का डिफिनेशन ज़रूर आना चाहिए। इसे कहते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं ये कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन है। इसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं वह संख्या जो एक स्वयं और स्वयं के अलावा जो किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल पहला देखेंगे, जैसे 10 हो गया, दूसरा 69 हो गया, तीसरा 36 हो गया। अब देखेंगे कैसे ये डिफिनेशन बना। डिफिनेशन के हिसाब से हम इसे सेट करेंगे। देखिए, पहला ये 1 से पूर्णतः कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा। तो यही हम डिफिनेशन बताए थे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। एग्जाम्पल या डिफिनेशन बताते हैं इसके बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आगे बहुत ही काम देगा। अब हम कुछ नोट लिखाएंगे, आप नोट ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा, इसको कहीं अलग से लिख लीजिएगा। नोट पहला है, 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। और दूसरा है, ये बराबर नोट दूसरा हम लिखेंगे, पहली भाज्य संख्या 4 होती है। ये आप इसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है और पहली भाज्य संख्या 4 होती है। कृपया इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। हम थोड़ी देर की साइड हो जा रहे हैं, उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं आगे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम डिफिनेशन देंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इसका डिफिनेशन देखेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है, वह संख्या जो एक अथवा
स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। पहला हो गया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा विभाज्य नहीं होगा। ये 1 हो गया, ये स्वयं हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसी तरह ये भी है, इनके अलावा ये और किसी संख्या से भाज्य नहीं होंगी। अब नोट हम इसके बाद कुछ देखेंगे, नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना नोट लिखा रहे हैं आप उसे ज़रूर नोट करें अपने कॉपी में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर के दृष्टिकोण में ये बहुत ही अच्छा है, और ये पेपर के दृष्टिकोण से ही हम इसे बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आया हुआ है। हम देख रहे हैं विगत वर्षों से ये सब आ रहा है। एसएससी में भी आता है, ये रेलवे में भी आता है, ये चाहे स्टेट वाइज कोई भी वैकेंसी उसमें भी आता है। नोट हम लिखेंगे। नोट पहला, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बराबर 25। इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 25, 35, 30, 20, ऐसे बहुत ही रहेगा। तो उसमें राइट आंसर वही होगा, 25 दिया है तो 25 सही आंसर है। इसके बाद दूसरा नोट करेंगे हम, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बराबर 15। तो दूसरा नोट ये है, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है, और 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होती है। तीसरा नोट में लिखिएगा, 50 से 100 तक के मध्य कुल अभाज्य संख्या 10 होती है। ये टोटल कितना हो गया? 25। यही क्वेश्चन था, पहला नोट में यही लिखे थे कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होते हैं। हमने ये नोट में बताया। ये नोट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कृपया इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं आप इसे अच्छी जगह लिख लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख भी दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होते हैं, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होते हैं। और तीसरा नोट लिखे हैं, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होते हैं। टोटल 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अगली नोट्स हम लिखेंगे, पांचवा जो है लिखेंगे, 2 को प्रथम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पांचवा नोट्स है, 2 को प्रथम हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 नोट्स हो गया, आप इसे ज़रूर लिखें। अब इसके आगे छठवां नोट्स है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है,
2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वह अपने आप में विषम संख्या होती है। वह अपने आप में विषम संख्या होती है। छठवां नोट्स हम ये बताए, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वह अपने आप में विषम संख्याएं होती हैं। आप इतना पहले नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे हम 7वां नोट्स बताएं। आगे चलिए, हम इसे मिटा दे रहे हैं, अब 7वां नोट्स ऊपर लिखेंगे। अभी तक हम 6 नोट्स बता चुके हैं, पूरा 8 नोट्स है, तो 7वां नोट्स हम बताने जा रहे हैं। 7वां नोट्स है, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7वां नोट्स है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। और 8वां नोट्स है, 2 को छोड़कर किसी अलग अलग 2 को छोड़कर किसी अलग अलग अभाज्य संख्या का योगफल हमेशा अपने आप में सम संख्या प्राप्त होता है। आठवां नोट्स है, 2 को छोड़कर किसी अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योगफल अपने आप में सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। आगे हम डिफिनेशन बताएंगे। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं बताएंगे, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं या सक्सेसिव नंबर किसे कहते हैं। सक्सेसिव नंबर क्रमागत संख्या, इसका डिफिनेशन देखेंगे। क्रमागत संख्या उसे कहते हैं, क्रमागत संख्या का सामान्य अर्थ क्रम से आने वाली संख्याओं से होता है। चाहे जहाँ से संख्या प्रारंभ हो जाए लेकिन वो क्रम से आए, उसी हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो इसे हम लिख दे रहे हैं, क्रमागत संख्या का सामान्य अर्थ क्रम से आने वाली संख्याएं होती है। अथवा कहें, संख्या चाहे जहाँ से प्रारंभ हो, लेकिन वहीं से वह क्रम में आने लगे।
तो ये उसका डिफिनेशन है। उसे कहते हैं कि क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रम मतलब चाहे जहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन वहीं से वो क्रम में आए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्रमागत संख्या है, या आप कहीं से भी शुरू कर दे, 70 से शुरू कर दे, 70 71 72 73 74 ये भी क्रमागत संख्या कहलाती है। या 90 से शुरू कर दे, 90 91 92 93 ये भी क्रमागत संख्या कहलाते हैं। क्रमागत संख्या का मतलब आप चाहे जहाँ शुरू करें, लेकिन क्रम से वहाँ आए, बस उसे ही क्रमागत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डाट डाट, मतलब क्रमागत संख्या क्रम से आए। 1 2 3 4 5 6 मतलब एक के बाद एक आ रहा है, कोई बीच में गैप नहीं है, इसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए। 70 71 72 73 आगे भी ऐसे चलती रहेंगी, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल 110 111 112 113 ऐसे डाट डाट डाट, ये भी क्रमागत संख्या है। चाहे जहाँ से स्टार्ट हो, मतलब उसे ही क्रमागत संख्या कहते हैं। हम आगे उदाहरण तो बता दिए हैं, अब कुछ इसका सक्सेसिव पॉइंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, आप उसे नोट कर सकते हैं। नोट के रूप में आप इसे लिखेंगे ज़रूर, जो हम आगे लिखने जा रहे हैं। और इसे एक कहीं सुरक्षित जगह लिखें, जो आप कहीं भी ध्यान दें तो वो दिख जाए एक बार। नोट्स लिखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट। क्रमागत संख्याओं के बीच हमेशा एक का अंतर होता है। एक का अंतर होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईएएस के ये इंटरव्यू में पूछा गया था, कोई मैथ्स से किया था ग्रेजुएशन, तो उससे उन्होंने पूछा मैथ्स से ग्रेजुएशन किए हैं आप, ये बताइए क्रमागत संख्याओं के बीच कितने संख्या का अंतर होता है। तो बताए थे कि क्रमागत संख्याओं के बीच हमेशा एक का अंतर होता है। उसका डिफिनेशन ये बहुत ही अगर कोई डिफिनेशन भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं। क्रमागत संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं के बीच का अंतर एक हो, उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो आगे हम एक और बताएं इसी के बारे में। जैसे दे दिया, मान लीजिए माना पहली क्रमागत संख्या x है। तो अब आगे कैसे करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो इसे हम पहली क्रमागत संख्या x+1 कर देंगे, फिर इसे कर देंगे x+2 कर देंगे, फिर x+3 कर देंगे, ऐसे x+4 कर देंगे। अगर पूछ लिया जाए चल इसे हम ही क्रमागत संख्या, तो x+39 कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं क्रमागत संख्याओं के बीच सिर्फ एक का अंतर होता है। उसी से हम डिफिनेशन भी बना सकते हैं। बस इसके आगे हम कुछ और अभी देखेंगे, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे उदाहरण के रूप में। जैसे दे दिया एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है। तो
सभी संख्याएं बताइए। तो सभी संख्याएं बताइए। इस तरह क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 240 है तो सभी संख्याएं बताइए। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप पहली बार ऐसा ट्रिक देखेंगे या मेथड देखेंगे। ट्रिक क्या है, ये मेथड है, कॉन्सेप्ट टूल आप समझिए। ट्रिक ज़्यादा समझने का कोशिश मत करिए, कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले हम क्या करेंगे, 240 को हम 5 से डिवाइड देंगे। 5 से डिवाइड देंगे तो 5 में 5 20, यहाँ 4 उतरेगा, ये 2 2 कट जाएगा, फिर ये 0 हम उतार लेंगे यहाँ से, फिर इसे डिवाइड देंगे, 5 8 40 हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 तो सभी संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन था, हम ऐसे कर दिए। उसके बाद हम 5 पॉइंट ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो आता है संख्या, ये वाला हम इसे बीच में रख देंगे। यहाँ ये 5 है तो ये बीच में हम रख देंगे 48। अब इसके आगे एक एक संख्या हम बढ़ाते जाएंगे और इधर एक एक संख्या घटाते जाएंगे। हम क्योंकि बताए थे क्रमागत संख्याओं के बीच सिर्फ एक संख्या के अंतर होता है। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगा, 49 हो जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इधर आएंगे तो एक कम हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और ये 46 हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका सभी संख्या अगर पूछ लिया पहली क्रमागत संख्या कौन सी है तो 46 है, या बीच वाली क्रमागत संख्या कौन सी है 48 है, अंतिम क्रमागत संख्या कौन सी है 50 है। आप इस तरीके से बहुत ही अच्छा निकाल सकते हैं। और इसे इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा और ये तुरंत अपने मन में भी कर सकते। तो आगे हम एक एग्जाम्पल और हैं आपको। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 9 क्रमागत संख्याओं का योग। 9 क्रमागत संख्याओं का योग 630 है। तो पहला क्वेश्चन, सभी संख्याएं बताइए। सभी संख्याएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पहली और दूसरी संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अंतिम संख्या बताइए। अंतिम संख्या बताइए। चौथा क्वेश्चन, तीसरी और चौथी संख्या का योग बताइए। हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, 9 क्रमागत संख्याओं का योग 630 है। तो हम इसके अंदर हम 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। सभी संख्याएं बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहली या दूसरी संख्या बताइए। तीसरी, अंतिम संख्या बताइए। और चौथी, पहला और दूसरा या तीसरा या चौथा या किसी भी संख्या का योग बताइए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम इससे पहले एग्जाम्पल में क्या बताए थे, आप ये जो योग दिया है 630, इसे हम 9 से डिवाइड दे देंगे। 9 से डिवाइड देंगे तो हम 63 से ज़्यादा बार ना हो तो 9 7 63 हो जाएगा। पूरी तरह विभाजन, ये जीरो उतार लेंगे और 0 यहाँ उतारेंगे तो यहाँ भी उतारना पड़ेगा। तो ये 70 बार गया। इसके बाद हम बताए थे जितना क्रमागत संख्या पूछे उतना डाट दे दीजिए। पहले 9 डाट दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली हम बीच वाली संख्या बताए थे, ये बीच में ये रखना है 70 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बीच वाली संख्या 4 इधर कर दीजिए, छोड़ दीजिए 4 इधर। बीच वाली संख्या ये हुआ तो ये हो गया 70। और इधर एक एक बढ़ेगा, इधर एक एक घटेगा। इधर एक बढ़ेगा तो 71 72 73, और इधर 69 68 67 और 66। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, सभी संख्या बताइए। सभी संख्या तो यही हो गया, आप इसे सभी संख्या हो गया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या बताइए। पहली कितना हो गया 66 हो गया, और दूसरा 67 हो गया। और अंतिम संख्या बताइए, हो जाएगा 73 की जगह।
और पहली और दूसरी संख्या 66 और 67 हो जाएगा, और तीसरी और चौथी संख्या का योग जो हो जाएगा, ये तीसरी है चौथी 68 और 69 जोड़ देंगे, 9 8 17, 6 6 12 1 13, तो ये 137 इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बना लिए हैं, तो आप ये ज़रूर नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 क्रमागत संख्याओं का योग 630 है। तो पहले हम क्वेश्चन के सभी संख्याएं बताइए। सभी संख्याएं 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। और दूसरा क्वेश्चन किए हम पहली और दूसरी संख्या बताइए। पहली दूसरी संख्या कौन सी हुआ? 66 और 67। तीसरा हम क्वेश्चन किए अंतिम संख्या बताइए। अंतिम संख्या 74 हुआ। और चौथा क्वेश्चन किए कि तीसरी और चौथी संख्या का योगफल बताइए। योगफल हम इसे आपस में योग कर दिए हैं तो 137 हो गया, तो ये हो गया। अब हम अगला एक उदाहरण और बताते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे जो आप स्वयं से अपने घर से करेंगे। हम अगली वीडियो में उसे सॉल्व करवाएंगे। तब तक हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 4 क्रमागत संख्याओं का योग 222 है। तो पहला क्वेश्चन सभी संख्याएं बताइए। दूसरा अंतिम संख्या बताइए। बस हम यही 2 क्वेश्चन देंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और हम अगली वीडियो में अच्छा कंटेंट दे सके। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अगर आप शेयर करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे। और अगला जो हम पार्ट लेके आएंगे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, वो थोड़ा और बेहतरीन आएगा। बस धन्यवाद।